पीढ़ियों की गिनती कैसे की जाती है। और हर किसी के मन में यही प्रश्न रहता है कि महाराज श्री हमारी इतनी पीढ़ियाँ हो गई, अब हमें इतने दिन का सूतक लगेगा, हमारी इतनी हो गई इतने दिन का। मैं आप सभी के लिए यही बताना चाहूँगा कि आप लोग जो पीढ़ी गिनते हो ना, वह अपने अपने मनोगत भावों से गिनते हो, और जिस तरीके से आप गिनते हो उस तरीके की ना तो आगम में व्यवस्था बताई गई है और ना ही गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है। पीढ़ियाँ गिनने का तरीका जो है जन्म लेने से नहीं है, सूत्र पे ध्यान दीजिए। पीढ़ियाँ गिनने का तरीका जन्म से नहीं, मरण से है। आया समझ में? अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपकी एक और पीढ़ी नहीं जुड़ गई। अगर एक परंपरा के एक साथ पैदा हुए माँ के बच्चों का संपूर्ण का देहांत हो जाता है, तब पीढ़ियाँ एक पीढ़ी खत्म होती है। अब जैसे कि आपके बाबा लोग 4 भाई हैं, 4 भाइयों की 4 पत्नियां हैं। जब तक ये 8 व्यक्ति जिंदा रहेंगे या फिर इन 8 में से कोई भी एक व्यक्ति जिंदा रहेगा, तब तक उनकी ही पीढ़ी चल रही है। और जब ये 8 व्यक्ति संसार को छोड़ देंगे तो आपके पिताजी की पीढ़ियां शुरू होंगी। अब 4 भाइयों के 8 बच्चे हुए, अब 8 बच्चों की 8 भाइयों की 8 पत्नियां हो गई, अब ये 16 लोग हो गए। तो अब इन 16 में से किसी एक व्यक्ति भी अगर कोई जिंदा है ना, तो अब आपके पिता की पीढ़ी चल रही है, आपकी नहीं चल रही। अब अगर ये 16 व्यक्ति संसार को छोड़ देते हैं, तब आपकी पीढ़ी पे आएगा नंबर। अब इन 8 भाइयों के 2-2 बच्चे हुए, कितने हो गए? 16 बच्चे, 16 दूनी 32। अब इन 32 में से अगर कोई एक भी जिंदा है, तब तक आपकी पीढ़ी है। और जब इन 32 में से 32 समाप्त हो जाएंगे, तब किसकी पीढ़ी आएगी? आपके बच्चों की। लेकिन हम लोग गिनते उल्टा हैं, जो कि आगम सम्मत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से हमारी पीढ़ी गिनने की व्यवस्था है, जो जैन आगम सम्मत है और गुरु परंपरा के अनुकूल है।